जानते हैं 1 बजे के बुलेटिन की मैं जब शुरुआत करने जा रहा था तभी मुझे ये लगा था कि क्यों ना आप लोगों से एक अपने दिल की बात बांटी जाए, और दिल की बात ऐसी जहां पर मुझे अब ये लगने लगा है कि अगर मैं अपने किसी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, चाहे वो बड़ा पर्दा हो चाहे छोटा पर्दा हो, चाहे बॉलीवुड हो या फिर भोजवुड हो या टॉलीवुड हो, यानी दक्षिण भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर मैं कोई भी फिल्में देख रहा हूं, क्या मेरा जो पसंदीदा किरदार है या मेरे जो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि इन्होंने गांजा नहीं पिया होगा, इन्होंने चरस नहीं लिया होगा, ये हैश वीड हशीश से दूर होंगे, और क्या ये ड्रग्स मंडली में शामिल होंगे या फिर नहीं। मैं 4 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन 4 तस्वीरों में अपने आप में कई कहानी है, एक एक करके आप देखें। इन 4 तस्वीरों में ड्रग्स का ओवरडोज है, जिसकी वजह से गिरफ्तार हो गए हैं भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया। महज 2 नाम हैं, इससे पहले बड़े बड़े नाम आए हैं, आगे भी बड़े बड़े नाम आने का अंदेशा जताया जा रहा है। बड़े नाम तो याद है ना आपको, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल। एनसीबी के चक्कर लगाते थे आते थे, चक्कर लगाते थे आते थे, एक जेल भी होकर के आ गई है, महीने भर जेल में रही हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, ये ड्रग्स का जो पूरा रैकेट है, ड्रग्स का ये जो पूरा नेक्सस है, सिर्फ मुंबई तक है क्या, मायानगरी तक है क्या, क्या ये लोग ड्रग पेडलर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, और क्या ये ड्रग सिंडिकेट से बॉलीवुड तक है? नहीं, ये ड्रग सिंडिकेट हॉलीवुड तक भी है। पति पत्नी तो अरेस्ट हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये अगली जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, इसमें आपको ये समझ में ये कहना हम बताना चाहते हैं, 30 लाख करोड़ का सालाना ड्रग्स का कारोबार पूरी दुनिया में होता है। आप हैरान रह जाएंगे, हैरान आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स का कारोबार ऐसा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में अकेले 16 करोड़ लोग, 16 करोड़ की आबादी नशे की चपेट में है। लेकिन बात वही है, खबर सबसे बड़ी है, ड्रग्स केस में भारती और पति हर्ष की पेशी हो रही है। मेडिकल कराने के बाद दोनों को अदालत लेकर पहुंची एनसीबी कोर्ट से दोनों की रिमांड मांग सकती है। पूछताछ में भारती और हर्ष ने ड्रग्स लेने की बात मानी है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। 2 तस्वीरें देखें आप। पहले भारती और हर्ष का पहले मेडिकल हुआ, फिर दोनों को अदालत में पेश किया गया है। मेडिकल के लिए जब ये लोग लाए गए थे मुंबई के सायन हॉस्पिटल में, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कराने के बाद जब ये लोग निकले, अदालत में पेशी के लिए जब लाए गए, तब हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक कॉमेडी क्वीन किस तरह से ड्रग्स के जाल में फंस गई, ये अपने आप में अद्भुत है। किला कोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं उर्वशी खोना। ज्यादा जानकारी के लिए उर्वशी के पास में चलते हैं। उर्वशी, अदालत के अंदर क्या चल रहा है, कितनी देर से ये पेशी जारी है, और भारती के वकील डिफेंड करने के लिए उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी क्या है, यानी एनसीबी की तैयारी क्या है? देखिए, हम आपको बता दें कि एस्प्लेनेड कोर्ट यानी कि जो किला कोर्ट है, यहाँ पे कुछ ही देर में जो है उनकी पेशी की जाएगी। अभी फिलहाल उन दोनों को कोर्ट में लाया गया है। जज जैसे ही आएंगे वैसे हियरिंग स्टार्ट होगी, और उसी में अगर हम बात करें तो रिमांड को लेकर अगर बातचीत हो सकती है, और जैसे ही मांगेंगे वहीं दूसरी ओर हर्ष और भारती की ओर से बेल को लेकर बातचीत हो सकती है। बेल को लेकर कोर्ट के सामने बात की जा सकती है। अब ये जो 86.5 ग्राम्स जो इन्हें मिले हैं, एनसीबी को मिले हैं, अगर हम बात करें तो एनडीपीएस के एक्ट के तहत इनको जो है अरेस्ट किया गया है। पर अब तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि क्या 27A यानी कि कंजम्पशन ही नहीं बल्कि कमर्शियल या मार्केटिंग लेवल पे चीजें होती थी, ये हो रही थी या नहीं, ये रिमांड कॉपी में पता चलेगा। इसके अलावा और 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक जिन्होंने भारती और हर्ष का नाम लिया था उनको अरेस्ट किया गया, और वहीं 33/20 का जो एक केस रहा है उसमें 2 ट्रैफिकर एब्सकॉन्डिंग थे, उन्हें भी एनसीबी ने पकड़ा है। तो एनसीबी की छापेमारी लगातार हर जगह चल रही है। एक बहुत सोचने वाली बात यह है, अगर हम बॉलीवुड में ना जाने ड्रग्स का कितना जाल और ड्रग का माया जाल हम देख चुके हैं। अब सुबह ही आपसे बात हो रही थी, आपने ये बताया कि कोई मास्टर जी है, कोई बॉस है, इन सब नामों से जाना जाता है जो ड्रग्स दे रहा है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्या ये ड्रग सिंडिकेट सिर्फ मुंबई से चल रहा है, दक्षिण भारत से चल रहा है, या इसके तार कहीं 7 समंदर पार भी जुड़े हुए हैं, किसी और मुल्क के साथ भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में हम ये जानते हैं कि एक है गोल्डन सर्कल ऑफ ड्रग्स। ये जो ड्रग सिंडिकेट है, जो लाओस से चलता है, जो थाईलैंड से चलता है, जो म्यांमार से चलता है, जो बैंकॉक से चलता है, क्या वहां तक भी तार जुड़े हुए या फैले हुए हैं?
नो डाउट ये इंटरनेशनल रैकेट का पार्ट तो है ही, क्योंकि हमने देखा ही था कि जब अर्जुन रामपाल के जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्हें जब पकड़ा गया था तभी कई ऐसे नाइजीरियंस भी संपर्क में थे और नाइजीरियन को लेकर एक इंटरनेशनल रैकेट बर्स्ट भी हुई थी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रैकेट तो जरूर है, पर इनके कनेक्शंस कितने लेवल तक गए हैं ये एनसीबी शायद और जांच कर रही है और पता लगा रही है। आपने बहुत ही राइट बताया था कि ये मास्टर और बॉस ये नाम के जो मेन किंग पिन्स है भारत देश में, यही है वो जो इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पे चेन्स को जो है। रुषि खोना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। कुल मिला जुला करके ये समझ में आ रहा है कि भारती और हर्ष लिम्बाचिया के जरिए अभी और भी कई बड़ी मछलियां फंस सकती हैं, लेकिन वो बड़ी मछलियां कौन हैं? बड़ी मछलियों के तार किस अभिनेता के साथ जुड़े हैं, किस नेता के साथ जुड़े हैं, किस ब्यूरोक्रेट के साथ में जुड़े हैं, किस पुलिस अधिकारी के साथ में जुड़े हैं, यही सबसे बड़ा